तो आज जौन बा ताहा लोग के नया क्लास में दिल से अभिवादन बा। आ फिर हमनी के जौन बा पीछे जौन ताहा लोग के बहुत बढ़िया क्लास लागल हुई। आ यदि जौनो प्रकार के कोनो दिक्कत आवता डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप नंबर बा, कह कि भैया हई दिक्कत बा, हई कैसे समाधान हो की ओकर जितना हो सकता हम तारे सपोर्ट करे तैयार बानी, बशर्ते तू बढ़िया से पढ़ लो। अब देखा तार लोग हम पीछे के जौन बात बा पढ़े नहीं कि बिलियन पहलका वीडियो में बता लो कि बिलियन का होखेला, बिलियन के प्रकार का होखेला, सांद्रता में द्रव्यमान प्रतिशत सांद्रता बता रही। ओकरा बाद दूसरका वीडियो बनल ओकरा में हम तारा के बताइनी कि मोलरता का होखेला, ओकरा पर कोनो टाइप के न्यूमेरिकल होगी कैसे बनी, ओकर हर एक छोटा बड़ा कांसेप्ट कि जौन कौन लड़का 11th क्लास ना पढ़ रहे 9वीं ना पढ़ रहे जब बउआ होगा तब वो बात बता देले बनी। ओकरा बाद फिर तीसरका वीडियो में हम तारा लोग बताइनी कि मोलरता का होखेला, मोलरता से सब बात बताइनी। आज चौथा वीडियो बा एकरा में मोल अंश या मोल प्रभाज के बारे में सिखबलो कि मोल अंश या मोल प्रभाज का होखेला या मोल फ्रैक्शन अंग्रेजी में कहल जाला। ई बात का हमनी के सीखम जा आप पूरा तरीका से, चाहे गहराई में, भले वीडियो लंबा हो जाए लेकिन कंटेंट में कोनो समझौता ना हो कि हम तो सोचते हैं कि 5 मिनट 10 मिनट में खत्म कर ली, लेकिन हम बता जब तक हमारे जातना बा अंदर से आत्म संतुष्टि नहीं मिला तब तक बतावत नहीं कैसे कि हम अंदर से संतुष्ट हो जाए तो लोग खुश होता दें। तो ऐसे कहा जाला कि आत्म संतुष्टि सबसे संतोषम परम सुखम। हमारे यदि संतोष हो गया कि ना हम बता देनी तो तहारा बुझेबे करी, सवाल पैदा नहीं थे हम बताइए तहारा ना बुझे हो सकता देखो है ना। अब देखो हमनी के पढ़े के बाद अब आगे मोल अंश या मूल प्रभाज पढ़े के बता रहा। मोल अंश, मूल अंश कोनो कोनो किताब जौन वगैरह कहा जाला मूल प्रभाज, मूल प्रभाज, मूल अंश या मूल प्रभाज। अच्छा एक अंग्रेजी में कहा जाला। अब मान ला कि बिहार बोर्ड पगला बोर्ड कह दी कि मूल फ्रैक्शन किसे कहते हैं, मूल फ्रैक्शन। तो मूल अंश या मूल प्रभाज लिख के डैश आई में का हो कि जौना के देखा मूल अंश या मूल प्रभाज के समझिए कि मूल अंश मूल प्रभाज दो प्रकार से निकलेला। एक्स के मतलब होकेला मूल अंश, एक्स के मतलब होकेला का मूल अंश। यदि जब विलय लिखत नहीं जा एकरा मतलब होइला कि विलय का मूल अंश। विलयन में दो घटक होखेला, एगो होखेला विलय आना तो दूसर का होके विलायक। तो एक्स विलय हो गल आ दूसर का हो गल एक्स विलायक। समझे के बात बा। तो विलय के मूल अंश निकाले के बाद तो हई लिखा, विलायक के मूल अंश बा तो हई लिखा। अब देखा एकरा में हमने करत का बने जब विलय के मूल अंश निकाले के बाद तो विलय देखा छोटका जौन छोटा के इस्तेमाल करम तो तू जाना तारा कि चीनी या पानी में घोरत तो चीनी कम मात्रा में रहेला, पानी ज्यादा मात्रा में, यानी घुलेला जवन ओकरा के विलय कहा जाला कम मात्रा में रह जाला। ऐसे जितना छोटा छोटा बात लिखवाई माने एबीसीडी में जौन छोटका अक्षर होकी वो विलय खातिर होकी, जौन बड़का अक्षर होकी वो विलायक खातिर होकी। तब हे जब लिखत नहीं छोटका एन आ नीचे लिखत नहीं छोटको एन आ बड़को एन। एकरा मतलब बा जहां छोटा वाला एन का हो, जहां छोटा वाला एन जौन हो विलय का मूलों की संख्या है, अब बड़का एन का हो विलायक के मूलों की संख्या है। समझिए छोटका एन विलय के मूलों की संख्या, आज यदि विलायक का मूल अंश निकाले के बाद विलायक के मूलों की संख्या के ऊपर देख ला दोनों में अंतर, पहले परिभाषा देवे के सीखो बाद सब पता है न्यूमेरिकल ऑब्जेक्टिव सब। तो यदि विलय के मूल अंश निकाले के बाद तो छोटका एन का होखेला विलय, विलय के मूलों की संख्या को ऊपर रखत नहीं जा आ दुए गो होबे करलन, दुगो माने सब दुए गो में हो जियन, यानी विलय या विलायक के मूलों की संख्या को नीचे रखेंगे। यानी विलय के मूल अंश निकाले के बाद तो विलय के मूलों की संख्या को ऊपर और सभी के मूलों की संख्या को नीचे। सही मतलब कौन, विलय विलायक के मूलों की संख्या। यदि तारा विलायक का मूल अंश निकाले के बाद तो विलायक के मूलों की संख्या को ऊपर, विलायक के मूलों की संख्या कहाँ ऊपर और सभी के मूलों की संख्या को नीचे रखते हैं, इसी को हम लोग विलायक का मूल अंश कहेंगे। लेकिन ना तरह से हम विलय का मूल अंश पूछे नहीं और ना पूछे नहीं विलायक का मूल अंश, हम कहने की मूल अंश किसे कहते हैं। तो कहो किसी घटक के मूलों की संख्या, किसी घटक मतलब हो सकता है विलय या हो सकता है विलायक, किसी घटक के मूलों की संख्या एवं सभी घटकों की मूलों की संख्या, सभी मतलब का दोनों के अनुपात को जो बीचवा में पाई करते हैं क्या कहते हैं जो अनुपात, यानी किसी घटक के मूलों की संख्या एवं सभी घटक के मूलों की संख्या, घटक ना घटक,
किसी घटक के मोलों की संख्या और सभी घटक के मोलों की संख्या के जौन अनुपात होकेला ओकरे के हमने क्या कहल जाला, मोलंश या मोल प्रभाज कहल जाला। बुझाता? माने जौना के मोलों की संख्या निकाले के बाद ओकर मोलों की संख्या के तारा ऊपर रखे के बाद रखई के बाद विलय का मोलस निकाले के बाद विलय के मोलों की संख्या के ऊपर, विलायक के मोलस निकाले के बाद विलायक के मोलों की संख्या के ऊपर। बुझाता? यानी जिसका मोलंश निकालना है उसके मोलों की संख्या के ऊपर और सभी के मोलों की संख्या को नीचे, और इसी का जो अनुपात होता है इसी को हम लोग मोलंश या मोल प्रभाज कहते हैं। इसको किससे सूचित करते हैं? एक से सूचित करते हैं। तो पूछ देला कि बताओ मोल अंश या मोल प्रभाज किसे कहते हैं, तो लिखो डिफिनीशन देख लो कैसे। किसी घटक के मोलों की संख्या एवं सभी घटकों के मोलों की संख्या के अनुपात को मूल अंश या मूल प्रभाज कहा जाता है। माने कोनो घटक के मोलों की संख्या निकाले के बाद तो सभी घटक के मोलों की संख्या, किसी घटक के मोलों की संख्या एवं सभी घटक के मोलों की संख्या के जो अनुपात होकेला ओकरे के मूल अंश या मूल प्रभाज कहल जाला। ई डिफिनीशन भइल। काची सूचित करबो, एकरा के एक से सूचित करबो। अब बताइबा कि विलय के मोलों की संख्या का हई वाला फार्मूला हो की आ विलाय के मोलों की संख्या जब कहलक दोनों मरिए में तो बड़हन पूछे के पड़ी, पूछबे करेला परीक्षा में। ठीक बा? तब अब एकरा के हमनी के कैसे दिहम जा, आऊ देखो एकरा बारे में खास बात बतावत तनी कि जवन हमनी के एक्स विलय होखेला, एक्स विलय माने विलय का मूलांश आ एक्स विलायक मतलब विलायक का मूलांश, एकर जवन जोड़ होखेला उ कोना के बराबर होखेला 1 के। माने हम कह देनी कि विलय का मूलांश 0.1 बा, तो बताओ विलायक के मूलांश कितना होगी। इस तरह से सवाल पूछ देनी कि विलय का मूलांश 0.1 बा तो विलायक का मूलांश कितना होगी, तो हई प्लस बा तो पट जाए तो का होगी माइनस, यानी एक्स विलायक बराबर 1 घटाओ 0.1 यानी कितना होगी 0.9। यानी जे तारा विलायक का मूलांश निकाले के बाद 1 में से 0.1 के घटा देवे के पड़ी, तो 1 में से 0.1 घटीबे तो कितना होगी 0.9 बन गई। माने जौना के मोलों की संख्या निकाले के बाद, मोलों की संख्या कहते तो जानिए गई और दोनों के मोल अंश के जो जोड़ होकेला कितना होकेला 1। तो ऑब्जेक्टिव ऐसे ही पूछी उनमें से विलय के मान दे के या विलायक के मान पूछ दी, चाहे विलायक के मान दे के विलय के मान पूछ दी। अब अतने ना हो सकता है दशमलव मान ना दे के कह दे कि हेकर मान यदि 1/3 बा तो बताओ हेकर मान कितना होगी, तो बाटा पर घटाओ। अब समझिए तो 1 घटाओ 1/3 कर लो, 1 घटाओ 1/3 तो कितना होगा 2/3। बुझाता? तो ई तरीका से हमनी के क्वेश्चन के कर सकत नहीं, जब बहुत आसान होखेला। अभी अतने ना, अब चल एकरा पर आओ हमनी के बताते हैं। हई वाला जो छोटा वाला n हो वो मोलों की संख्या हो, आ तारा के बतावल गइल बा मोलों की संख्या कैसे निकलेला। दिया गया द्रव्यमान को ऊपर रखते हैं, मोलर बोलत रही हमारा साथ, बोलो बहुत तो तारा बुझ याद हो जाए। मोलों की संख्या निकाले के बाद तो जो दिया गया द्रव्यमान हो के करके ऊपर रखबो, मोलर द्रव्यमान नीचे। और दिया गया द्रव्यमान पीछे के वीडियो देख लो तारा बुझा जे दिया गया द्रव्यमान, लेकिन नया नया भुटाइल भटकर मंगल ग्रह पर से आ गइल वो जब तब तारा खातिर बता देव तनी, कह देनी कि 0.23 ग्राम सोडियम में मोलों की संख्या। तो 0.23 ग्राम हम क्वेश्चन में कहत नहीं दिया गया द्रव्यमान हो, आ सोडियम के जो मोलर द्रव्यमान होकेला 23 होकेला, ओकरा के नीचे रखल जाला। माने जो तू अपना से याद कैले बड़ा जब नौवा में जब बउआ रह तो ओ घरिया वाला बातवा के नीचे रखबो, आ जौन क्वेश्चनवा में दीही ओकरा के ऊपर रखबो। इहे बात तो बुझे के बा, तो समझ का कहनी। तो यदि तारा विलय के मोलों की संख्या निकाले के बाद, विलय के दिया गया द्रव्यमान के ऊपर और विलय के मोलर द्रव्यमान नीचे। यदि तारा विलायक के मोलों की संख्या निकाले के बाद, विलायक के दिया गया द्रव्यमान ऊपर और विलायक के मोलर द्रव्यमान नीचे। जौना के मोलों की संख्या निकाले के बाद ओकर दिया गया द्रव्यमान के ऊपर और ओकर मोलर द्रव्यमान के नीचे। ये बात याद रखो।
यदि कह देनी कि बताओ विलायक के मोलों की संख्या, तो विलायक के दिया गया द्रव्यमान के ऊपर और विलायक के मोल द्रव्यमान के नीचे। जौना के मोलों की संख्या निकाले के बाद दिया गया द्रव्यमान ऊपर और मोल द्रव्यमान नीचे, बात खत्म होते नहीं बा, बुझाता। तो चलो देखो, यदि हम कह देने कि बताओ छोटा वाला एन, छोटा वाला एन कहे का मतलब का विलय के मोलों की संख्या, तो एक विलय के जो दिया गया द्रव्यमान होखी लिख देव तनी हिंदी में, ना तो लोग बौड़ा बड़ा लोग नया नया बात पर देखत जा। विलय का मोलों की संख्या के जो सूत्र हो वो हो जाता हार विलय का दिया गया द्रव्यमान काची में ग्राम में आ बटा में विलय। अब मूल अंश के देख लो कोनो मात्रक ना हो, काची के ऊपर मोल बा नीचे हो मोल बा, तो मोल से मोल खत्म कर कोनो मात्रक के ना हो। तो विलय का मूलर द्रव्यमान काची में ग्राम में। हम मान ला कि हमारे शॉर्टकट में दिखावे के बाद, तो शॉर्टकट में कैसे दिखाएं, तो शॉर्टकट में दिखा दें कैसे, देखो शॉर्टकट में कैसे दिखाएं क्या। विलय वाला हो तो विलय के मोलों की संख्या के ऊपर, दिया गया द्रव्यमान छोटका डब्लू के ऊपर, मोलर द्रव्यमान तो छोटका एम के नीचे। देखो शॉर्टकट में हो गया। तो छोटका डब्लू का हो दिया गया द्रव्यमान जो क्वेश्चन में देवल बा, विलय का मोलर द्रव्यमान का हो नीचे, कहता दिया गया द्रव्यमान एक बार बताई ना सर, तो कह देनी कि 0.2 ग्राम कैल्शियम के मोलों की संख्या बताओ, तो क्वेश्चन में 0.2 ग्राम देवल बनू तो ऊपर रखो, आ कैल्शियम के मोलर द्रव्यमान जो तो याद के लिए बढ़ो नौवा में कैल्शियम के कितना होखेला 40 होखेला, तो नीचे रखो मोलर द्रव्यमान हो। जौन तू अपना मन से रखता रहो मोलर द्रव्यमान, जौन क्वेश्चन में दिया तो दिया गया द्रव्यमान, यदि अतनो नहीं के बुझा तो तू छाट कि छठुआ हवा तू साइंस लेके भूल कर देले बड़ा। चलो देखो है का कहल जाओ अतनो ना तो पढ़ देखो। तो विलय के मोलों की संख्या निकाले के बाद, तो विलय का दिया गया द्रव्यमान ग्राम में या विलय का मोल द्रव्यमान ग्राम में, आओ है देख लो। तो ये हो गया। यदि जब हम कह देती कि बताओ विलायक का मोलों की संख्या निकालना है, विलायक के मोलों की संख्या, तब विलायक का दिया गया द्रव्यमान ग्राम में बटा में विलायक का मोलर द्रव्यमान ग्राम में, माने जौना के मोलों की संख्या निकाले के बाद ओकर मोलर द्रव्यमान के ऊपर ओकर दिया गया द्रव्यमान के ऊपर मोलर द्रव्यमान के नीचे। कहो सर क्वेश्चन ना बताई में करा पो, आवा क्वेश्चनो बता देम बाबू, हमार ताहा लोग खातिर कहो ना सब कुछ हाजिर बा। तुहे नो त हमार सोना चांदी बा लोग, सोना चांदी ईटा गिट्टी सीमेंट बाटा सब बा लोग, तू लोग दोसर मत समझ लो, तू बहुत हीरो बड़ा लोग। आवा देखो विलायक के मोलों की संख्या निकाले के बाद बड़का एन देखनी है, दिया गया द्रव्यमान बा तो बड़का डब्लू, मोलर द्रव्यमान बा तो नीचे देखा हो, छोटका जब लगाइम तो विलय खाती होगी, बड़का लगाइम तो विलय खाती होगी। तो तू लोग का फॉर्मूला पढ़ रहा लोग, है न पढ़ रहा लोग कि यदि एक्स विलय निकाले के बाद विलय के मोलों की संख्या, विलय का मोलस निकाले के बाद विलय का मोलों की संख्या प्लस विलय का मोल की संख्या नीचे, तो छोटा वाला एन कोना के बराबर भइल, छोटा वाला एन खातिर छोटा वाला डब्लू बेटा में छोटा वाला एन, छोटा वाला एन खातिर का कहला का कहनिया छोटा वाला डब्लू बेटा में छोटा वाला एम, आ बड़ा वाला एन खातिर बड़ा वाला डब्लू बेटा में बड़ा वाला एम। उहे यदि निकालब विलायक के मूल अंश निकालब, विलायक के मूल अंश निकालब तो वो बड़का एन के ऊपर है और छोटका एन प्लस बड़का एन, फिर है जब बड़ा वाला डब्लू बटा में बड़ा वाला एम और नीचे छोटा वाला डब्लू बटा में छोटा वाला एम प्लस बड़ा वाला डब्लू बटा में बड़ा वाला एम। ऐसा हमने के रख के एक पर क्वेश्चन कराइम जा। तो इस सब बात के यदि क्लियर कर लेब तो एक पर न्यूमेरिकल बताइम, हमें चुटकिया में बनेबे चुटकिए में खत्म हो जाए, यही मिसाजी है क्वेश्चन में देख लो। या तना हम बरियारी से थ्योरी दिले बहनू मजाल नहीं, एक क्वेश्चन तू गलती काट देबो, अरे तू देखते देखते बन जाए। देख लो सवाल तीन टाइप से एगो एक टाइप से तो ऑब्जेक्टिव पूछेला, माने दू को दे दी एगो मानवा पूछ दी, तो ई तरीका से ऑब्जेक्टिव पूछिए। देखा सवाल कैसे पूछ देगा, दो टाइप के सवाल पूछ देनी। देखो कहने की NaCl, एगो सवाल NaCl के जलीय
विलयन में NaCl के जलीय विलयन में NaCl के जलीय विलयन में जल 90 ग्राम जल 90 ग्राम जल 5 मोल एवं NaCl 1 मोल उपस्थित हो, सवाल पहले समझ लो, उपस्थित हो तो प्रत्येक घटक का मूल अंश, प्रत्येक घटक का मूल अंश क्या होगा, क्या होगा, इस सवाल बा प्रत्येक घटक के मूल अंश निकाला। आओ दूसरा टाइप का सवाल देखो, कह दिलक तारा से कि 10 ग्राम NaOH 10 ग्राम NaOH 90 ग्राम जल में घुला हुआ है तो उसके प्रत्येक घटक का मूल अंश या मूल प्रभाज क्या होगा, इस तरह सवाल पूछ दिलक। चीजें नहीं पारत, चलो देख लो है। तो दू तरीके सवाल बा, एगो क्वेश्चन में यदि ढूंढब तब मोल के जिक्र कल गई बा, एगो क्वेश्चन में देखब तो ग्राम के बारे में जिक्र गई बा। तो कहनी है कि तरह पनीर बनावे के बाद तो घरे ढूंढबा नु कि चना बा कि मटर बा, तो चना बा तो चना डाल के बनी, मटर बा तो मटर डाल के। तो देखा तरह के दूगो फार्मूला बतैले बनी, विलय के मोलंस निकाले के दूगो फार्मूला बा, तो मोलों की संख्या वाला बा तो हई लगई हो, यदि द्रव्यमान वाला दिले बा तो हई लगई हो, आ ना तो हई वाला ले जाके हेजा रख के बार बार बना दी हो। माने जवन तारा पसंद बा तवन रख, यदि ग्राम वाला बा तो नीचे वाला हई वाला लगई बा, अब मोलों की संख्या बा तो हई वाला। तो बताओ पहल का फार्मूला में कौन लगा था, पहल का फार्मूला में तो मूल लागल बा, तो चलो मूल निकालो। तो एक्स विलय निकाले के बा, एक्स विलय के निकाले के बा, तो विलय कौन है जौन घुलेला, तो घुले वाला कौन है, जल है नु ना, NaCl है। तो एक के ऊपर रख देला, आ फिर नीचे कौन कौन विलयन से 1 प्लस 5 यानी 1/6। फिर ऐसे ही निकलब एक्स विलायक के, निकलब एक्स विलायक के, तो 5 के ऊपर रखला, 1 प्लस 5 के नीचे यानी 5/का हो गया 6 बन गया। इतना आसान रहे। अब देखो है जब अब ये तारा छोटका एक्स विलय निकाले के बा, तो छोटका एन पर आ जाई। अब छोटका W बटा में छोटका M, नीचे छोटका W बटा में छोटका M प्लस बड़का W बटा में बड़का M। यदि एक्स विलायक के निकाले के बा, एक्स विलायक के, तो देखा का हो कि छोटका W बटा में छोटका M बटा में छोटका W बटा में छोटका M प्लस बड़का W बटा में बड़का M। तो कैसे काम निकाला देखो, विलय के जौन दिया गया द्रव्यमान होकेला ऊपर रखा जाला, 10 ग्राम के ऊपर रख लो, मोलर द्रव्यमान जौन होकेला नीचे रखो। तो NaOH के निकलबा अपना से निकालब तो कितना हो जाए 40। अब फिर छोटका W बा यानी 10/40। फिर अब बड़का W बा यानी बड़का W मतलब विलायक का, विलायक कौन है 90, तो रख दिल 90 के ऊपर है। जल के निकाला H2O के, H2O के निकलबा तो हाइड्रोजन के एक होकेला 1 × 2 2 और 16 2 कितना हो गया 18। और सही दिले ही बनी ताकि कट जाए 18 5 90, हई कटेबा तो हो जब 0.25 हो जाए, यानी हई 10 चौका 40, 0.25 बटा में 5.25। अब है निकलब विलायक वाला नु बा, विलायक वाला में छोटा वाला ना होखेला, बड़का W बटा में बड़का M। तो में 5 तो ऊपर रखब आ 5.25 के कहाँ रखब नीचे। इस प्रकार से तार मूल अंश मूल प्रभाज के कैसनो सवाल पूछी तू एकदम जवाब दे सकत रह। बस आज खातिर मूल अंश से मूल प्रभाज खातिर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नया अंदाज के साथ।